और स्वागत है आप सबका। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि अपने चाइल्ड्स के लिए इन्वेस्टमेंट करे ताकि फ्यूचर में उनको एक बड़ा फंड मिले। इस बड़े फंड से अपने चाइल्ड्स को हायर एजुकेशन दिलवा सके या फिर उसका मैरिज धूमधाम से कर सके। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों से हर कोई चाहते हैं कि अपने चाइल्ड्स के लिए अच्छा सा एक इन्वेस्टमेंट प्लान खोजे। दोस्तों, एसबीआई ने एक प्लान्स म्यूचुअल फंड्स प्लान बनाया है जिसके में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका नाम एसबीआई मैग्नियम चिल्ड्रेन बेनिफिट्स सेविंग प्लान डायरेक्ट ग्रोथ है। दोस्तों, इस प्लान में अभी तक 119.31 करोड़ रुपये लोगों ने इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब सोचिए कि 119.31 करोड़ रुपया कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड्स प्लान में अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अगर आप भी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो अब आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसी प्लान्स के बारे में डिटेल जानकारी दूंगा कि ये प्लान्स जो हैं इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है, इसमें आपको क्या नुकसान है और इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये जो प्लान है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तब आपको क्या होगा, इसमें रिस्क आपको कम देखने को मिलेगा। ये जो है इसका एक एडवांटेज पॉइंट है। लेकिन सबसे यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण बात कि जब से अगर आप मान लो इसमें जमा करना शुरू करेंगे तब से लेकर के 5 साल तक आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि अगर 5 साल का के बीच में अगर आप पैसा निकालेंगे तब आपको इसमें से आपको फी लगेगा और इस फी के आधार पर आप इसमें से निकल सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये जो फंड है 1 सालों में 13.81% का रिटर्न दिया है। रिटर्न म्यूचुअल फंड के हिसाब से अच्छा है, तो यहाँ पर ये जो म्यूचुअल फंड्स है ठीक ठाक है। साथ ही ये जो म्यूचुअल फंड्स है हाइब्रिड फंड है और ये यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। अब चलिए इसके बारे में कुछ और हम जानकारी लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जो इसका जो एनएवी के प्राइस अभी के टाइम में चल रहा है 114 रुपये और 51 पैसे चल रहा है। और इस फंड का जो अभी के टाइम में इसको रेटिंग मिला है कितना का, 5 स्टार का। तो 5 स्टार का रेटिंग बहुत अच्छा दर्शाता है कि ये म्यूचुअल फंड ठीक ठाक है। और साथ ही देखिए, ये म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर 119.31 करोड़ रुपया का फंड साइज है, यानी कि इतने करोड़ रुपया अभी तक लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है। यहाँ पर जो फंड साइज है यहाँ पर कभी काफ़ी छोटा है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्लान्स है ज़्यादा दिन तक इसमें नहीं हुआ है, यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। इस कारण से आपको इसमें एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा थोड़ा देखने को मिलेगा। तो आगे हम ये भी देखेंगे। यहाँ पर देखिए कि डेथ में इसका क्या है, तो सबसे ज़्यादा पैसा लगा है। इसके बाद इक्विटी में यहाँ पर लगा है और कैश में लगा है। यहाँ पर क्या हो जाता है, आपको रिटर्न जो है कुछ फिक्स हो जाता है। और यहाँ पर आपका जो इक्विटी में पैसा लगा है ये आपके रिटर्न को कभी बढ़ा भी सकता है, कभी घटा भी सकता है। लेकिन एक बात इसमें पक्का है कि आपको इसमें एक फिक्स रिटर्न मिलने वाला है। तो अगर आप भी कोई ऐसे फंड्स की तलाश में हैं जो कि फ्लैक्सी कैप हो, तो ये फंड जो है आपके लिए बेस्ट है। अगर आप अपने चिल्ड्रंस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको इसमें जो रिस्क है आपको कम देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको रिटर्न भी आपको एक निश्चित मात्रा में देखने को मिलेगा और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है, क्योंकि इसका जो पैसा है इक्विटी में भी लगा है। अब इसको सेक्टर वाइज देखिए, तो यहाँ पर देखिए कि सेक्टर वाइज इसका देखिए कि कहाँ कहाँ पर लिखा है। इसका मतलब टेक्सटाइल में, अदर सेक्टर में, इसके बाद सर्विस, कंज्यूमर डिक्शनरी, टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर में जो इसका पैसा लगा है। और ये सेक्टर काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन मीडियम टाइप के हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें ज़्यादा आपको हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन मीडियम टाइप के हैं, ठीक ठाक है। तो अगर आप कोई ऐसे मीडियम टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब तो ठीक है। अगर आप कोई इससे भी ज़्यादा का रिटर्न लेना चाहते हैं तब आपके लिए ये म्यूचुअल फंड्स ठीक नहीं है, आपको कोई स्मॉल कैप में जाना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप लॉन्ग टर्म के में कीजिएगा, तभी आपके लिए बेस्ट रहेगा, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब चलिए इसको यहाँ पर 1 साल में देखिए कि 13.8% का ये रिटर्न दिया है और 3 सालों में 11.9% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में यहाँ पर देखिए कि 15.9% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम में 12.3% का ये म्यूचुअल फंड्स रिटर्न दिया है। अब देखिए, ये जो पास्ट का रिटर्न है काफ़ी अच्छा है इसका। इससे ये आपको पता चलता है कि आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न देने की संभावना है। तो यहाँ पर आपका जो डाउट क्लियर ही हो गया कि आपको रिटर्न अच्छा देगा कि नहीं। तो रिटर्न काफ़ी अच्छा है, इससे आपको घबराना नहीं है। अब चलिए इसके बारे में हम और भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब आप इस म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तब आप इसमें से अगर आप मैच्योरिटी के समय अगर आप इसमें से पैसा निकालते हैं तब आपको इसमें कुछ फ़ी देना होगा। फ़ी कितना है, तो आपको 0.85% आपको एक एक्सपेंस रेशियो होता है वो देना पड़ता है। इसके बाद इसमें आपको एग्जिट लॉट भी लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जिट लॉट कितना लेता है आपसे, यहाँ पर आपको साफ साफ लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको लगता है। इसके बाद आपका जो इसमें स्टाम्प ड्यूटी लगता है जो कि 0.005% आपसे लेता है। और टैक्स का जो नया नियम है, यानी कि इनकम टैक्स स्लैब जो है इसके अनुसार आपको इसमें टैक्स पे करना होता है। ये सभी पैसा कब देता है, जब आपका मैच्योरिटी पूरी जाएगा।
तो मैच्योरिटी पूरने के बाद आपका इसमें से ये सभी चीज़ें आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए इसको कैलकुलेटर करके हम थोड़ा देखते हैं कि अगर इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे 2,000 रुपया मंथली, अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अब आपको कितना रुपया मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और मंथली इन्वेस्टमेंट हमें कितना करना है, 2,000 रुपया। 2,000 रुपया हमने इसलिए रखा है क्योंकि अगर किसी का 15,000, किसी का 20,000 या फिर किसी का 10,000 भी सैलरी होगा तो इसमें से कम मंथली का 2,000 रुपया आप सेविंग करने के लिए बचा ही सकते हैं। तो 2,000 हमने इसलिए रखा है। अब इसमें आपको रिटर्न हम मानकर चलते हैं कि 12% देगा, क्योंकि इक्विटी में पैसा लगाएं इसका से कभी अप भी हो सकता है, कभी डाउन भी हो सकता है, लेकिन मीडियम आपको 10 से 12% का रिटर्न हमेशा आपको इसमें से मिलता रहेगा। ये मेरा प्रिडिक्शन है, ये फिक्स नहीं है, ये प्रिडिक्शन है। ठीक है, अब चलिए इसको 10 साल तक अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करना है तो कितना होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इसके बाद इसको हम टाइम पीरियड और भी आगे बढ़ाएंगे तब भी देखेंगे। तो सबसे पहले 10 साल तक अगर कोई जमा करता है तो 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और इसको कितना का रिटर्न मिलता है, तो 4,48,000 रुपये का रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों अगर इसी को कोई अगर 15 साल तक इसमें जमा कर देता है तो यहाँ पर देखिए कि 15 साल में 3,60,000 रुपये और 10 लाख के आसपास का फंड बन के तैयार हो जाता है। लेकिन इसी को अगर कोई इसमें क्या करे तो 25 साल तक जमा कर देते हैं तो 25 साल में जो इसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, केवल और केवल 6 लाख रुपया, और 6 लाख के बदले इसका जो टोटल फंड कितना का बन जाएगा, तो 34 लाख रुपये का इसका टोटल फंड बन जाता है। रिटर्न यहाँ पर आपको क्या होता है, तो मीडियम टाइप को देखने को मिलता है, यानी कि 12%। अगर आप इससे भी ज़्यादा रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब आपके लिए स्मॉल कैप है। आप स्मॉल कैप में मैंने कई वीडियो बनाए हैं, जाकर के आप देख सकते हैं, जैसे कि निप्पॉन हो गया, मोतीलाल ओसवाल का हो गया, आदि बहुत से हैं। SBI में भी आपको जो स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड्स आता है आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए कि अगर इसमें कोई 30 साल तक इन्वेस्ट कर देता है तो 7,20,000 रुपया इसमें इन्वेस्ट करता है, और इसके बदले जो इसका प्लान होगा, टोटल वैल्यू होगा 61 लाख रुपये का हो जाता है। दोस्तों इसमें अगर आप 2,000 रुपया का अगर आप इन्वेस्ट करेंगे या SIP करेंगे तब आपको ये प्लान दिखेगा। लेकिन अगर आपको मान लो कि 20 साल में आपको ज़्यादा बड़ा फंड चाहिए तब आपको 2,000 रुपये से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपको अपना जो प्लान है, यानी कि आपको अपना क्या करना है, तो आपको फंड साइज को देखना है। सबसे पहले आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान को देखना है, रिस्क कैटेगरी को देखना है कि क्या आप इसमें इन्वेस्ट करने लायक हैं या नहीं। इन सब के आधार पर ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। बाद बाकी ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आप अपने एक फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है इससे आप ज़रूर गाइड लीजिएगा, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।